और कभी भी 1 साल से ज्यादा एक वृक्ष पर वो नहीं बैठते हैं। वो फलनवा की तरह, उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं, जतरा गड़बड़ा जाता है कि जो हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, हम लोग के बड़े भाई हैं, और उनको हम लोग प्यार से बीपीएल इंडिया बोलते हैं होली के शुभ अवसर पर। बीपीएल इंडिया मतलब क्या होता है? बिना पेंदी लोटा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी को कुछ भी पसंद नहीं है सत्ता छोड़कर। जिस समय हमारे डिप्टी सीएम बच्चा थे, छोटे उम्र के थे, उस समय से सीबीआई और ईडी देख रहे हैं। सच्चाई भी है, आप लोग भी जानते हैं कि उसका बोहनी भी नहीं होगा। 40 का 40 सीट महागठबंधन जीतेगी, कहीं उसका अता पता भी नहीं दिखेगा। अगर आप में तनिक भी हया और शर्म है तो आप बीजेपी के बड़े बड़े लीडर को ढकनी पानी में डूबकर इस होली के अवसर पर मर जाना चाहिए। अगर कहीं कुछ न मिले तो आप एल्ड्रिंक का शीशी पी लीजिए, हम आपसे आग्रह करते हैं। बीजेपी में जबकि आप लोग भी जानते हैं 80% भ्रष्ट लोग, मतलब पूरा देश लूट लिया। हम आज फिर कहते हैं, आप लोग के चैनल के माध्यम से बोलते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता हो, मंत्री हो, जो भी हो, उनके उतना समर्पित नहीं है उनके प्रति जितना समर्पित उनका कार्यकर्ता सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स है। होली पे तो पहले शुभकामना दे दीजिए लोगों को, उसके बाद दूसरे सवाल करेंगे। होली के पावन पर्व पर मैं पूरे बिहार वासियों को, सभी सहकारिता से जुड़े हुए व्यक्तियों को, पैक्स अध्यक्ष को, व्यापार मंडल के अध्यक्षों को और जितने भी सहकारी समितियां हैं और राष्ट्रीय जनता दल के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को हम अपनी ओर से, विश्वमान परिवार की ओर से उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। त्योहार का समय है, आप लालू परिवार के करीबी हैं और लालू परिवार के संकट के बादल बढ़ रहा है, कैसे देखते? दुख नहीं हो रहा जिस तरह से छापे पर छापे और पूछताछ हो रही है? देखिए, अब कोई नई घटना नहीं है और आप भी देखे होंगे, ये दिनचर्या हो गया। अब तो हम लोग अब सीबीआई को बहुत गंभीरता से लेते नहीं है, और हम ही नहीं, पूरे बिहार के जितने भी जनता है, देश के जितने भी जनता है, अगर सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी कहीं पहुंचती है तो लोग समझ जाता है कि भाई अब बीजेपी किसी से दुश्मनी साधने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को वहां भेज दिया है। और हम आज फिर कहते हैं, आप लोग के चैनल के माध्यम से बोलते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता हो, मंत्री हो, जो भी हो, उनके उतना समर्पित नहीं है उनके प्रति जितना समर्पित उनका कार्यकर्ता सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स है। हम खुलेआम कहते हैं कि बीजेपी अपने दुश्मनों से बदला साधने के लिए ये तीनों संस्थाओं का मिटिया मेट कर दिया है, इसको गत में मिला दिया, इसका क्रेडिबिलिटी बीजेपी ने खत्म कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा कि 8 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आज तक कभी सुने हैं कि बीजेपी के किसी लीडर के यहां, बीजेपी में जबकि आप लोग भी जानते हैं 80% भ्रष्ट लोग, मतलब पूरा देश लूट लिया। अडानी और आप अडानी के आड़ में पूरा गुजरात के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, हम कितने का नाम लें, सभी लोग ये देश का रुपया लूट करके विदेश भाग गया। उसके लिए आपके लिए कोई कानून नहीं है, उसके लिए सीबीआई नहीं, उसके लिए ईडी नहीं, उसके लिए इनकम टैक्स नहीं। लेकिन एक जो 76 वर्ष का पुराना, 76 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति जो अभी सिंगापुर से अपना किडनी का ट्रांसप्लांट करा करके अभी देश लौटे हैं और उनके यहां पूछताछ के लिए बैठे हुए हैं, आपको शर्म आना चाहिए। अगर आप में तनिक भी हया और शर्म है तो आप बीजेपी के बड़े बड़े लीडर को ढकनी पानी में डूबकर इस होली के अवसर पर मर जाना चाहिए। अगर कहीं कुछ न मिले तो आप एल्ड्रिंक का शीशी पी लीजिए, हम आपसे आग्रह करते हैं। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। आप में मानवता खत्म हो चुका है। आप यह पूछताछ माननीय लालू प्रसाद जी से 15 दिन के बाद अगर स्वस्थ हो जाते, उस समय भी आप कर सकते थे। और देखिए आज क्या हुआ, आज सिंगापुर से उनकी बेटी जिसने अपना किडनी उनको डोनेट किया है, उसका ट्वीट आया और ट्वीट कितना मार्मिक है। उन्होंने कहा है कि अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और क्या लिखा, सब दिन एक समान नहीं होता है। और हम आप लोग को भी बोलना चाहते हैं कि अगर आप उस गद्दी पर आए हैं तो अब आपका जाना तय है, कोई आएगा तो जाएगा।
तो भाई आपसे फिर मेरा गुजारिश है कि आप अपना काम करिए। जब आप 19 साल में आप कंक्लूड नहीं कर सके उस केस का, तो आप रोज जांच कीजिए, रोज भेजिए। और आपने देखा होगा हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम ने क्या कहा। हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम ने कहा कि क्यों इतना मेहनत करते हैं, क्यों इतना खर्च करते हैं आने जाने में। हम अभी अपने जो मेरा रेसिडेंस है उसमें हम आपका कार्यालय खुलवा देते हैं, आप अपने अफसर को यहां बैठा दीजिए, इससे भी बड़ा कुछ होता है क्या। अरे भाई, हम कहते हैं कि सीबीआई अपना लोकप्रियता खो चुका है, क्रेडिबिलिटी उसका खत्म हो चुका है आम जनता में। अब सभी लोग जानते हैं कि सीबीआई जाने का मतलब ही है कि वो विरोधियों से अपना बदला साध रही है। बीजेपी करी जैसी कर रही वैसी कर रही। और जिस तरह से अस्वस्थ है लालू प्रसाद यादव, इस बीच जो है अभी त्योहार के समय में लगातार पूछताछ चल रही है। बाकी लगता है कि परेशान करने की कहीं ना कहीं चल रही है साजिश। वही तो बात लगातार हम बता रहे हैं कि 76 वर्ष जिस व्यक्ति का उम्र हो गया हो, 77 वर्ष, और जो व्यक्ति अभी किडनी का ट्रांसप्लांट करा करके दिल्ली लौटे हैं, अभी वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, अभी वो टोटल डॉक्टर के शरण में है, डॉक्टर उनके उपचार में है, और उस व्यक्ति से आप पूछताछ बैठ करके कर रहे हैं। भाई, इससे भी कोई बड़ा बुरा रूप होता है क्या इसोलिया के अवसर पर। अरे वो हम तो कह रहे हैं कि उनको ढकनी पानी में डूब कर मर जाना चाहिए, वैसे बीजेपी लीडर को जिसने यह इस तरह का कृत्य करा रहा है। इससे भी कोई कुकर्म हो सकता है क्या कि भाई कोई मरीज है, स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ है और उस व्यक्ति से आप पूछताछ कर रहे हैं। तो देखिए, बहुत गंभीर मामला है, जनता देख रही है। और जो मेन इसके पीछे में जो पृष्ठभूमि है वो लोकसभा का चुनाव है जो वर्ष 2024 में होने वाला है। और आप देख भी रहे होंगे, वो ये बात समझ रहा है कि अगर यह महागठबंधन चुनाव लड़ा तो हमारा तो कहीं बोहनी भी होने वाला नहीं है। सच्चाई भी है, आप लोग भी जानते हैं कि उसका बोहनी भी नहीं होगा। 40 का 40 सीट महागठबंधन जीतेगी, कहीं उसका अता पता भी नहीं दिखेगा। और आपने हाल में भी देखा हो, एक रिपोर्ट भी आ गया आज से 10-15 दिन पहले, एक रिपोर्ट भी आया है कि 2-3 सीट पर लड़ाई में हो गया, तो यही बहुत बड़ी बात है। और पूर्णिया का जो महारैली हुआ अभी रंगभूमि के मैदान में, उसी दिन गाय गोबर गंगाजल करने वाले व्यक्ति पहुंचे हुए थे, 2 जगह उनका भी रैली था। आप लोग देखे होंगे ये भीड़ वहां का क्या था और वहां का क्या था। पूर्णिया की तो स्थिति यह थी कि रंगभूमि का मैदान छोड़ दीजिए, पूर्णिया का जितना भी चौक चौराहा था सभी सभा स्थल में तब्दील हो चुका था। जो लोग वहां गए हो कवरेज करने के लिए, आप उनसे इस बात का कर लीजिए। तो देखिए, उसको दूर से यह बात दिख रहा है कि अगर बिहार हाथ से गया, अगर 40 सीट मेरा गया, तो हमारा गद्दी फिर लौटेगा कैसे। तो देखिए, हर एक चीज के पीछे में वही बात है। अब ये क्या है कि लगातार 2024 तक सीबीआई छोड़ेगा, कभी उनके यहां, कभी उनके यहां, कभी उनके यहां, कभी उनके यहां, कभी फलनवा बाबू के यहां, कभी ढिकानवा बाबू के यहां। यह काम चलता रहेगा, इससे कोई भयभीत होने का जरूरत नहीं है। यह चीज लालू परिवार तो आज 25 सालों से देख रहा है। जिस समय हमारे डिप्टी सीएम बच्चा थे, छोटे उम्र के थे, उस समय से सीबीआई और ईडी देख रहे हैं, तो इसलिए उनको भी बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक अंतिम सवाल है आपके नेता तेजस्वी यादव का, और जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को न तेजस्वी का नेतृत्व पसंद है, न तेजस्वी पसंद है, आपको नीतीश भी पसंद नहीं है, क्या कहें। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी को कुछ भी पसंद नहीं है सत्ता छोड़कर, वो सत्ता से हटकर रहना नहीं चाहते हैं। उनको वैसे तो तेजस्वी पसंद है, नीतीश भी पसंद है, बशर्ते उनको कोई पोस्ट मिल जाए। और सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, हम लोग के बड़े भाई हैं, और उनको हम लोग प्यार से बीपीएल इंडिया बोलते हैं होली के शुभ अवसर पर। बीपीएल इंडिया मतलब क्या होता है? बिना पेंदी लोटा। तो सभी लोग जानते हैं कि वो बिना पेंदी लोटा है, और कभी भी 1 साल से ज्यादा एक वृक्ष पर वो नहीं बैठते हैं। वो फलनवा की तरह, उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं, जतरा गड़बड़ा जाता है, तो उस तरह से कभी इस पेड़ पर, कभी उस पेड़ पर, कभी उस पेड़ पर वो हरदम कूदते फांदते रहते हैं। तो देखिए, कोई नई बात नहीं है। और ऐसे भी राजनीति में वैसे 2-4-5 व्यक्ति तो होने ही चाहिए, कभी कभी इस वृक्ष पर, कभी उस वृक्ष पर, कभी उस वृक्ष पर। और आप देख भी रहे हो भी रहा है। नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं क्या? हम काहे को नीतीश कुमार पर नहीं कर रहे हैं? अरे हम तो बोल रहे हैं बीपीएल इंडिया, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में। उपेंद्र कुशवाहा जी का जिस तरह से काम होता है, आज तक 2 वर्षों में सदन में उन्होंने जनता के हित में एक सवाल नहीं उठाया। और जो बाहर में जो बयान देते हैं तो साफ प्रतीत होता है कि यह प्लेट कहीं और से तैयार होकर के आया है। यह केवल
मुखौटा बने हुए हैं, केवल यह बयान दे रहे हैं। ठीक है।